पिछले कुछ दिनों से पाई के प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हम सभी को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो बॉटम से करीबन 55% पाई का प्राइस पंप हो चुका है। तो क्या ये पंप कंटिन्यू करता रहेगा? क्या आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना के अंदर पाई का प्राइस $0.5 या $1 जाने वाला है? क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए? तो इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ और अपडेट के बिहाफ पर समझने वाले हैं कि पाई का प्राइस किस हिसाब से वर्क करने वाला है। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीडियो मैंने आपको अबाउट 24 फरवरी के आसपास दिया था। उसके बाद पाई में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो लोग पाई को बाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है get.io का, और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे बाई करना चाहते हो तो सन क्रिप्टो का। तो अगर आप हमारे लिंक से जाएंगे तो उसमें गैस फीस में भी आपको रिबेट मिलता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम प्राइस देखेंगे 19 समथिंग यहाँ पर चल रहा है, जो अच्छा प्राइस। अगर आप देखेंगे तो बॉटम 13 लगा के आया था, 0.13। देखो कितना नीचे गया था। जिन्होंने 13 पे बाई किया होगा वो करीबन 60% प्रॉफिट में होंगे, वो अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ें चल रही है। लास्ट वीडियो के बिहाफ पर मैंने जो चीज़ें बताई थी काम कर रहा था, लेकिन उसके बारे कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। आप देखेंगे 24 हावर का जो वैल्यूम है $41 मिलियन का है, यानी ट्रेडिंग वैल्यूम अच्छी खासी निकल के आना स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा आप देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई रेगुलर इंक्रीज करती जा रही है, टोकन रेगुलर अनलॉक हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें पाई में अभी तो बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट हमेशा यहाँ पर 87% रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सचेंज भी है, जिस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो अच्छा खासा एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंज पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पाई के कॉइन में कि वैल्यूम अच्छा नहीं आता, कुछ खास वैल्यूम नहीं आता। अगर बात करें बिटगेट एक इतना बड़ा एक्सचेंज है, अगर पाई में ट्रेडिंग होती तो आसानी से बिटगेट से ही 100 मिलियन का ट्रेडिंग वैल्यूम आ जाता, लेकिन ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, कोई खास ट्रेडिंग कर नहीं रहा। देखो पॉइंट मैं निगेटिव नहीं बता रहा हूं, बट यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पाई का प्राइस 2 से 3 हफ्ते से पंप कर रहा है। तो क्यों पंप कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर पाई के ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पाई के जो फाउंडर हैं, हस्बैंड और वाइफ, कौन नहीं जानता उनको, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर देखेंगे 9 घंटे पहले इनकी वाइफ ने, निकोलस की वाइफ ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें AI के बारे में बताया है, और ये वही चीज बताया है जो हमेशा से हम आज के समय में समझ आ रहा है। ये इस वीडियो में ये बोल रही है कि हम पाई नेटवर्क में AI प्लस ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइजेशन प्लस ह्यूमन नेटवर्क, इन तीनों को मर्ज करके अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अच्छे प्रकार से यूटिलिटी बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में लोग AI का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। समथिंग ये चीज़ें कवर कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर 3 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ था। आप इनके जो हस्बैंड है निकोलस, वो इन्होंने वीडियो अपलोड किया और इन्होंने भी बस KYC के बारे में वही चीज़ें बोली है जो ऑलरेडी हम लोगों ने सुनी सुनाई चीज़ें बोली है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो फिर वीडियो अपलोड है 27 फरवरी को। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 26 फरवरी को वीडियो अपलोड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेगुलर यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, इसी वजह से पाई का प्राइस पंप हो रहा है। अब ये कैसे पंप हो रहा है पहले इसको समझिएगा। आप सभी को पता था कि पाई की एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी के आसपास पाई पंप हुआ। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पाई के साथ करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ को, फाउंडर को, मेरा पर्पस निगेटिव बोलना नहीं है, बट इनको चाहिए सबसे मेन चीज़ बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। अगर ये बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर लिस्टिंग करवा देते हैं तो आई थिंक पाई को लेकर बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिविटी आ जाएगी और बड़े इन्वेस्टर, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंक्लूड होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये कर ही नहीं रहे हैं, ये कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते। तो यहाँ पर आप समझिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर आर्टिकल है बी क्रिप्टो करके, इन्होंने पाई के बारे में, ये आर्टिकल आज का ही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 16% की रैली आज आई थी। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं कि क्या हो सकता है पाई के प्राइस में। इन्होंने बताया है कि ये जो पंप आया है ना, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसकी अनलॉकिंग की वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर ये बहुत ज़्यादा है, और जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाई का प्राइस नीचे जाने वाला है, डाउन ट्रेंड की ओर ट्रेवल करने वाला है।
इस आर्टिकल का पर्पज़ यह है कि बहुत जल्द नीचे जाने लगेगा। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, वो डेटा के हिसाब से कह रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा अनलॉकिंग हम भी चेक कर लेते हैं। सिंपल आते हैं, अगर आप देखेंगे 6 मार्च आज का जो दिन है 10 मिलियन कॉइन अनलॉक होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो करीबन 17 मार्च तक आप देखेंगे 16 मिलियन हैवी क्वांटिटी में अनलॉक हो रहा है। कितना, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 16, 5, 7, 15, 13 इस तरह अनलॉक हो रहा है। तो अनलॉक हो रहा है तो कहाँ आएगा, मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो सेल किया जाएगा, लोग पैसे निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 21 मार्च से देखेंगे 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, यानी थोड़ा सा अनलॉकिंग कम हुई है। तो हमें ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा क्या है कि ये पंप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अनलॉकिंग ज़्यादा है और एनिवर्सरी थी और वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और बिटकॉइन के प्राइस में भी थोड़ा बहुत पंप आया है। तो इस फैक्ट कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए पाई में रहकर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि पाई कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो पाई का चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पर देखेंगे लगातार पाई का प्राइस डाउन ट्रेंड में है 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये बुलिश नहीं है, वो जो बुलिश आपको दिख रहा है, छोटी रैली दिख रही है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप देखेंगे जो इसका प्रीवियस सपोर्ट जोन था, अभी वो उसी जगह पर टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें बुलिश होना चाहते हैं, पाई को बाई करना चाहते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस समय, तो इस सपोर्ट जोन के ऊपर पाई को जाना पड़ेगा और करीबन 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 2 से 3 कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। तब हम समझ सकते हैं कि पाई का नेक्स्ट टारगेट 29 सेंट है। इस चीज़ को मत भूलिएगा, क्योंकि पाई के लिए ये नया नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में ऊपर गया, यहाँ पर भी बॉटम लगाया, फिर भी एक रेजिस्टेंस जोन पे गया, यहाँ पर भी बॉटम लगाया, फिर भी रेजिस्टेंस जोन पे गया, यहाँ पर भी लगाया, फिर भी एक रेजिस्टेंस जोन में गया। तो ये हमेशा से करता आ रहा है। जो शॉर्ट रैली आपको इन चारों में देखने को मिली थी, वही शॉर्ट रैली अभी आपको देखने को मिल रही है। तो हमें बुलिश नहीं होना है। और अभी तक मैंने अपने पाई को बाई नहीं किया है, क्योंकि पाई को मैं बाई करूँगा लॉन्ग टर्म विजन से, तो अभी मुझे बाइंग रेंज में मिला नहीं और मार्केट का जो सेंटीमेंट है उस हिसाब से मिला नहीं। उसके अलावा एक चार्ट आप अभी और देख लीजिए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन इस समय डाउन ट्रेंड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, और डाउन ट्रेंड का मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो एक शॉर्ट रैली बिटकॉइन में भी आई है, वही हमें पाई कॉइन में भी देखने को मिला। और मेरा एनालिसिस जो कहता है कि आने वाला जो 7 से 8 महीना है वो क्रिप्टो बियर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत रेड होने वाला है। तो इस समय हमें बच के चलना है, कोई फोमो बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और हो सके तो हर डिप में बाई करना है। अभी ये पंप किया है तो सेल करने का समय है। अगर आपने नीचे सेल बाई किया हो तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपका यहाँ पर निकल रहा हो तो बेच दो। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल नीचे जाने वाला है, जीरो जाने वाला है, बट बिटकॉइन करेक्शन ले रहा है, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट करेक्शन लेगी, तो वहाँ पर मैं समझना चाहिए। क्योंकि मैं आपको डेटा के आधार पे बता रहा हूँ, बिटकॉइन थोड़ा अभी करेक्शन लेगा अच्छा खासा, और $30,000 के आसपास जाने की संभावना है। 30,000 नहीं जाता है तो $45,000 जा सकता है बिटकॉइन। तो अभी रुके रहिए, उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन जब साइड में चला जाएगा तब देखना कि पूरे अल्टकॉइन क्या करते हैं। यूं पंप ऐसे पंप होंगे, तो उस समय का इंतजार करो। और मेरा जो पाई का टारगेट है 0.9 और 0.4 पर बाई करने का है। मैं समझता हूं कि यहां पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, उसके बाद यहाँ पर डंप होगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अनलॉकिंग कंटिन्यू है और सन 2028 तक है। इस चीज़ को मत भूलिएगा, 28 तक है इसकी अनलॉकिंग। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक फोमो बाइंग क्रिएट हो इस एरिया से, और पाई का प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ लगेगा वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने कॉइन को होल्ड कर सकते हो। वरना अभी जो सिनेरियोज है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब कैंडल क्लोजिंग होगी। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट अभी थोड़ा सा है, ठीक ठाक चल रही है, और आपने अगर पाई बाई किया है तो होल्ड रखो, लॉन्ग टर्म विजन से बाई किया है तो होल्ड रखो, और हर एवरेज बाइंग करो। यानी नीचे जाएगा तो इस एरिया में भी बाइंग करना, तब आपको मजा आएगा। कब? 2 साल, 1.5 साल, 3 साल बाद, तब कहोगे क्या हमारा पैसा पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो ऐसे आप समझिए। और हाँ, एक कॉइन को पकड़ गए मत चलना कि आपने पाई को पकड़ लिया और सब भूल गए।
दोस्तों ये रहा ओवरऑल वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।